नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदामो कामकामितदेहिने येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः सर्वकर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहि। प्रपंचो मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्, ये अनुमान का आकार बनाया था। अब वो जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व की प्रसिद्धि होनी चाहिए। साध्या प्रसिद्धि दोष होता है। यदि साध्य प्रमाणांतर से जो ज्ञात है उसी को अनुमान आदि के द्वारा अनुमिति का विषय किया जाता है, व्यक्ति ज्ञान आदि के द्वारा। प्रपंच में मिथ्यात्व प्रत्यक्ष सिद्ध है नहीं। प्रत्यक्ष सिद्ध मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व का स्वरूप क्या होगा? जिसमें यदि मिथ्यात्वम प्रपंचे साध्यते तद मिथ्यात्वम किम, ये प्रश्न। जिस मिथ्यात्व का प्रपंच में साधन किया जा रहा है, सिद्धि की जा रही है, वो मिथ्यात्व का स्वरूप पहले ज्ञात होना चाहिए। उसका स्वरूप मिथ्यात्व का लक्षण कह रहे हैं। स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन्निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, ये मिथ्यात्व का ले लीजिए। स्वम दृष्टांत स्थल में स्वम सुक्ति रजतम तदाश्रयत्वेनाभिमत सुक्ति तन्निष्ठत्यंता भाव रजतम नास्ति, अत्र रजतम नास्ति, सुक्तौ रजतम नास्ति। तत्प्रतियोगी रजत मिथ्या हो गया, प्रतियोगित्व जो है वो मिथ्या है। पुनः स्वम स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावन्निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व। स्वम सुक्तिरहितम या रज्जु सर्प, तदाश्रयत्वेनाभिमत सुक्ति या रज्जु, उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव तद प्रतियोगित्व जो है वो मिथ्या है। कहा अभिमत क्यों दे रहे हैं? केवल लक्षण का, अब इसके बाद लक्षण का स्वरूप निर्वचन हो जाने के बाद दृष्टांत में भी स्वम प्रपंचः तदाश्रयत्वेनाभिमत आत्मा तन्नास्ति नेह नानास्ति किंचन श्रुति के द्वारा तत्रैव जो ब्रह्म में निषेध है अत्यंताभाव प्रपंच का, तद प्रतियोगी प्रपंच हो गया। तद प्रतियोगित्व जो है मिथ्या। अब लक्षण का पदकृत्य कर रहे हैं। प्रत्येक पद की सार्थकता पर विचार जिस रीति से होता है उसको पदकृत्य कहा जाता है। यदि आप स्वाश्रयत्वेन अभिमत पद ना दें, केवल स्वाश्रय यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व यही कह दे तो असंभव हो जाए। क्यों? स्वम सुक्ति रजत, सुक्ति रजत का आश्रय सुक्ति नहीं है। सुक्ति रजत का आश्रय संयोग संबंध से द्रव्य होगा, समूह संबंध से रजत अवयव होगा। सुक्ति रजत का अवयव नहीं है, अतः सुक्ति आश्रय नहीं। जब अभिमत कह दिया, आश्रय न होने पर भी आश्रयत्वेन अभिमत सुक्ति है, क्योंकि सुक्ति के अतिरिक्त
अन्यत्र कहीं पर रजत की प्रतीति नहीं हो रही है, अतः आश्रय न होते हुए भी आश्रयत्वेन अभिमत है। एवं आत्मा आश्रय नहीं है, अपितु अधिष्ठान है। यदि आत्मा को आश्रय माना जाए तो आश्रय जो होता है वो आधेय से निरूपित होता है। किसी को वृत्ति पदार्थ मानना पड़ेगा, आधेय मानना पड़ेगा। अतः आधेय निरूपित होने के कारण आश्रय में आत्मा को आश्रय यदि माना जाएगा तो आधेय से निरूपितत्व आएगा, द्वैतापत्ति। आत्मा आश्रय नहीं परंतु आश्रयत्वेन अभिमत है। यतः सकल प्रपंच जाति की, आरोपित प्रपंच जाति की अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता नहीं होती है। अधिष्ठान में आरोपित होते हैं तो आरोपित होने के कारण आश्रयत्वेन अभिमत। असंभव इसलिए हो जाएगा कि कहीं पर भी न दृष्टांत में, सुक्ति रजत में, न तो प्रपंच में कहीं पर लक्षण नहीं जाएगा, इसलिए अभिमत पद दिया। यावत पद न दीजिए, केवल इतना कहिए स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। अर्थांतर दोष है। क्या अर्थांतर दोष है? अन्य अर्थ अर्थांतरम। आप मिथ्यात्व साधन करना चाह रहे हैं, असत्यत्व ही सिद्ध होगा। क्यों? जो संयोग है, अव्याप्त वृत्ति जो संयोग है, आत्मा के गुण हैं, आकाश के जो गुण हैं, अव्याप्त वृत्ति है। उसी द्रव्य में संयोग भी है और उसी द्रव्य में संयोगाभाव भी है। वृक्षा कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्। यहाँ पर संयोग का आश्रय शाखावच्छेदेन संयोग का आश्रय वृक्ष है, मूलावच्छेदेन वही वृक्ष संयोग का अभावाधिकरण, संयोग अभाव होता है। तो यदि आश्रयत्वेन यावत पद नहीं देंगे तो स्वम संयोग तद आश्रयत्वेन अभिमत, जो वृक्ष उसमें रहने वाला मूलावच्छेदेन जो अत्यंताभाव, तद प्रतियोगित्व रहने पर भी संयोग मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार से जो आत्मा के जो गुण हैं, शरीरावच्छेदेन सुख दुखादि ज्ञान आदि आत्मा के जो विशेष गुण हैं, शरीरावच्छेदेन आत्मा में, शरीरानवच्छिन्न आत्मा में नहीं रहते हैं। तो स्वम पद से आत्मा के गुण, तदाश्रयत्वेन अभिमत, तदाश्रयत्वेन अभिमत आत्मा। वो कौन सा आत्मा? शरीरानवच्छिन्न आत्मा, उसमें रहने वाला अत्यंताभाव, गुणों का अत्यंताभाव, तद प्रतियोगित आत्म गुण में जाएगा। आत्मा गुण में मिथ्यात्व रहने पर भी और वो सत्य ही हैं, अतः अर्थांतर होगा। एवं स्वपद से लेंगे शब्द। शब्द जो है उच्चैत प्रध्वंसी होने के कारण यद किंचित देशावच्छेदेन सब आकाश में शब्द रहता है, यद किंचित देशावच्छेदेन शब्द का अभाव रहता है। स्वम शब्दः तदाश्रयत्वेन अभिमत आकाश, तन्निष्ठत्यंताभाव, उसी आकाश में शब्द का अभाव भी है। तद प्रतियोगित्व यदि मिथ्यात्व मानते हैं तो कोई भी सद पदार्थों में भी एतादश लक्षण होने के कारण आप जिसको आप मिथ्या कहते हैं उससे सद भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए अर्थांतर दोष है। जब यावत पद दे दिया तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत, यावत स्वाश्रयत्वेन अभिमत, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ, तो संयोग मिलेगी।
स्वम संयोग संयोग का आश्रयत्वेन अभिमति यावत शाखा यावद अंशेन संयोग तावद अंशेन संयोग भावानास्ति। तो यावत माने शाखा अवच्छेदेन संयोग है, तो तद अवच्छेदेन ही अत्यंता भाव प्रतियोगित्व हमको कहना है। अतः ये जो अर्थांतर कह रहे हैं अर्थांतर नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा के गुण मिले तो स्वम आत्मा के सुख दुखादि गुण तदाश्रयत्वेन अभिमति यावत शरीरावच्छिन्नात्मा तन्निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व, ये तो आप मानते नहीं हैं। आप तो आत्मानवच्छिन्न शरीरानवच्छिन्न आत्मा में अत्यंता भाव मानते हैं, इसलिए हमने यावत पद दिया। दूसरी बात जो संयोग में शब्द की बात ले लीजिए, तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत माने यावत देशावच्छिन्न आकाश शब्द का आश्रयत्वेन अभिमत है। तन्निष्ठत्यंता भाव आपके मत में नहीं होगा, अपितु तद देशान अनवच्छिन्न आकाश में ही शब्द का भाव होगा, इसलिए यावत पद हमने दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये एतादश मिथ्यात्व लक्षण, क्योंकि अध्यासो मिथ्या यहाँ से अध्यास भास से प्रारंभ होता है। पंचपादिकाचार्य अपन्नः वचनः अनिर्वचनीयः वचनः करके अनिर्वचनीय अध्यास को कहा। सद सद विलक्षणत्व अध्यास का लक्षण है। और विवरणाचार्य ने विवरण टीका में प्रकाशात्मीयति ने अध्यास का लक्षण किया। प्रत्पन्नोपादौ त्रिकालिक निषेध प्रतियोगी। इसके उत्तर काल में ज्ञान निवर्तित्व और इसके बाद स्वाश्रयत्व निर्मित या निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व सदविविक्तत्व, इस प्रकार के 5 प्रकार के मिथ्यात्व लक्षण अद्वैत सिद्धि में प्रतिपादित। इसके अतिरिक्त भी एतादृश लक्षण मिथ्यात्व का हो सकता है जो आत्मा में न जाए और अलीक में न जाए, प्रपंच में लक्षण चला जाए। अलक्ष्य भूत आत्मा, अलक्ष्य भूत बंध्या पुत्रादि, उनसे भिन्न में यदि कोई लक्षण लक्षित होता है तो उस लक्षण को मिथ्यात्व कहा जा सकता है। वस्तुतः असत्व सत्य प्रतीयमानत्व भी मिथ्यात्व का लक्षण है। असत पदार्थ जो बंध्या पुत्रादि हैं उनमें पर उसकी सत्वेन प्रतीतरता नहीं है, आत्मा में असत्व नहीं है। इस प्रकार से अनेक मिथ्यात्व के लक्षण हो सकते हैं। उसको ये प्रतिपादित कर रहे हैं कि ये जो हमने मिथ्यात्व लक्षण लिया है, ये सुखाचार्य की जो कारिका है, सर्वेषां भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावं प्रतिमसात्ता। सर्वेषां भाव पदार्थानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते अत्यंता भावं प्रति प्रतियोगित्वम नसात्मता। ये जो है जो उनका जो सुखाचार्य का जो मिथ्यात्व लक्षण था, उस मिथ्यात्व लक्षण को हमने प्रतिपादित किया। अन्य आचार्यों के मिथ्यात्व यदि लक्षण है तो उन लक्षणों से लक्षित भी मिथ्यात्व की सिद्धि की जा सकती है। सभी लक्षणों का विचार नहीं करना है, केवल हमको ये जो पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि मिथ्यात्व कोई पदार्थ है नहीं, उस पदार्थ के हमने उस पदार्थ के का लक्षण कह दिया।
यदवा अब ये तो लक्षण हो गया मिथ्या। अब मिथ्यात्व तो केवल लक्षण मात्र से वस्तु की सिद्धि तो होती नहीं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। स्वाश्रयत्व नभिमत यावत निष्ठतंता भाव प्रतियोगित्व, ये आप मिथ्यात्व का लक्षण तो कर दिया, परंतु इस मिथ्यात्व के लक्षण में कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं। श्रुति प्रमाण है, नेह नानास्ति किंचन इत्या श्रुति प्रमाण है, परंतु अनुमान प्रमाण भी मिथ्यात्व में है। पूर्व अनुमान जो है प्रपंच में मिथ्यात्व का साधक है, और ये जो अनुमान है ये अनुमान स्वरूप का साधक है। तो कैसे उसका अनुमान का आकार बता रहे हैं। अयं घटः अयं पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत्। ये अनुमान के द्वारा ये अनुमान भी मिथ्यात्व में प्रमाण है। अयं पटः एतत् पट पक्ष को बनाया, और एतत् पट तंतुनिष्ठ, एतत् तंतुनिष्ठ जो अत्यंताभाव है तत् प्रतियोगित्व साध्य है। पटांतर दृष्टांत है, पटत्व हेतु है। तो अयम पटः से जैसे इस पट को लेते हैं, एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य है, और दूसरा पट जो है पटांतर जो है वो दृष्टांत है, पटत्व हेतु है। पटत्व हेतु पटांतर में भी, अतः पटत्व हेतु भी हो गया। वो पटांतर एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है, क्योंकि वो पटांतर जो है पटांतर तंत्वंतर में आश्रित है, और इस तंतु इन तंतुओं में तो है नहीं, अतः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व भी उसमें रह गया। अब जो अयम पट है, एतत् जो पट है, उस पट में भी पटत्व हेतु है, और पटत्व हेतु में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जो है सिद्ध है। एतत् निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व की व्याप्ति गृहीत है, अतः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जो व्यापक है तद व्याप्ति से विशिष्ट पटत्व इसमें भी है। एतादृश जो अनुमान के प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं, वो अनुमान के प्रयोग एक अविद्या अनुमान का ही सादृश्य है। एक अनुमान, क्योंकि दृष्टांत में साध्य की सिद्धि होने पर दृष्टांत में सपक्ष में व्याप्ति ग्रह हो जाने के बाद व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष, व्याप्ति से विशिष्ट हेतु की पक्षवर्तिता मात्र से जो अन्यथा अनुपत्या जो साध्य की सिद्धि होती है वो सब महाविद्या अनुमान का है। यद्यपि एतत् पट में एतत् तंतु में पट का अत्यंताभाव सिद्ध नहीं है, परंतु पटत्व रूप हेतु में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य की व्याप्ति गृहीत है। तद व्याप्ति विशिष्ट पटत्व रूप हेतु के द्वारा एतत् तंतु में इस एतत् पट का अत्यंताभाव सिद्ध हो जाए। अब मिथ्या कैसे हो गया पट? इसलिए मिथ्या हो गया कि जिन तंतुओं में वो आश्रित है, जिन तंतुओं में पट वृत्ति है, उन्हीं तंतुओं में यदि उस पट का अत्यंताभाव है, अत्यंत अन्यत्र उसकी वृत्तिता समूह संबंध से है नहीं, अतः गला पादुक न्यायेन जहाँ पर वो वृत्ति है वहीं पर यदि उसका अत्यंताभाव है, अन्यत्र वृत्तिता है ही नहीं, गले पादुका न्यायेन
उसके मिथ्यात्व सिद्ध होगा। यह जो अनुमान मिथ्यात्व स्वरूप साधक जो अनुमान है, इसमें भी आचार्य चित्सुखाचार्य की ही कारिका है। अंशिनः स्वांशगत अत्यंताभाव से प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरंशिवत् दिगेवेशा गुणादिशे। अंशे स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगिनः अंशिनः अंशित्वात्। अंशी अंशः अस्ति, अंशाः सन्ति यस्मिन् अंशिनः। कार्यभूत द्रव्य जो है वो अंशी है। सावयव अवयवी, अंशी का अर्थ अवयवी। वो अवयवी स्व माने अवयवी, उसके जो अंश अवयव उनमें रहने वाला जो अत्यंताभाव तद प्रतियोगी। हेतु क्या है? अंशित इतर अंशिवत, इसीलिए अंशी पद से यहाँ पर हम पट को लिए। स्वांश माने पटांश, पट का अंश जो है वो तंतु हुआ, उसमें रहने वाला जो पट का अत्यंताभाव तद प्रतियोगित्व इतर अंशी में इतर पट में सिद्ध है, और वहाँ पर अंशित्व भी है। अतः अंशित्व रूप हेतु में स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगित्व एतद तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सिद्ध है। अतः उसमें एतद तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप साध्य की व्याप्ति अंशित्व में गृहीत हो गई, और वो अंशित्व जो है इसमें। इसी प्रकार से गुणादि में भी गुणः स्वांशगत अत्यंताभाव प्रतियोगी गुणत्वात्। तो रूपम गुणः स्व अंश माने स्व सम उपादान द्रव्य निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी रूपत्वात् रक्त रूप हुआ। तो नील रूप घट में विद्यमान है, परंतु उस घट में विद्यमान नील रूप में मिथ्यात्व सिद्ध होता है। नील रूपम स्वाद्रव्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, नील रूप स्वाशय द्रव्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी रूपत्वात्। और रक्त रूप होता, रक्त रूप में रूपत्व है, और उस रक्त रूप का नीलवत घट में अत्यंताभाव है, तद प्रतियोगित्व रक्त रूप में है। रूपत्व हेतु है, अतः रूपत्व रूप हेतु में एतद द्रव्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सिद्ध हो गया। नील रूप में भी रूपत्व है, अतः वो नील रूप भी स्वाशय द्रव्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी सिद्ध हो। इसी प्रकार से क्रियादि में भी साधन करना चाहिए। मिथ्यात्व का निरूपण होने के बाद अब इसमें स्वरूपा सिद्धि तो है नहीं, क्योंकि पक्षे हेतु भावा स्वरूपा सिद्धि। पक्ष जो स्वाशयत्व मन पक्ष जो घट है या पट है, उस पट में पटत्व हेतु विद्यमान है, अंशी में असिंत हेतु विद्यमान है, अतः स्वरूपा सिद्धि नहीं हो। आश्रय भी सिद्ध है, इसलिए आश्रय सिद्धि नहीं हो। कोई उपाधि की चर्चा न करके सबसे पहले प्रत्यक्षवाद की चर्चा करना है। प्रमाणांतर से साध्य का अभाव सिद्ध हो तो प्रत्यक्ष तब बाध कहते हैं। बाध अनुमिति का प्रतिबंधक होता है। यदि पक्ष में साध्याभाव प्रमाणांतर से सिद्ध है तो उसमें साध्य की सिद्धि नहीं। जैसे
बन्ही अनुष्ठा द्रव्यत्वात् जलवत्। अब जल में अनुष्ठत्व भी सिद्ध है और द्रव्यत्व भी है। द्रव्यत्व रूप हेतु में अनुष्ठत्व की व्याप्ति गृहीत हो गई और वो द्रव्यत्व जो है बन्ही में है। अतः एतद अनुमान से बन्ही में अनुष्ठत्व का साधन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष बाध है। बन्ही का उष्णत्व जो है प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः अनुमिति बाधित है। यहाँ पर आप जो मिथ्यात्व जिस घट का सिद्ध कर रहे हैं, वहाँ पर भी घटासन यह प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। तो जिस घट को आप मिथ्या कर रहे हैं, मिथ्यात्वाभाव सत्व ही उसमें सिद्ध है, प्रत्यक्ष बात है। कहा यदि ये कहें तो नहीं कह सकते। क्यों? घटादि की जो सत्ता है वो घटादि की सत्ता स्वतः सत्ता नहीं। अधिष्ठान भूत जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की ही सत्ता विषयतया घटादि में प्रतीत हो रही है। अतः विषयतया घटादि सत्यत्वापद सिद्धे है। तो अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया सन घटा इत्यादि स्थल में अधिष्ठान की सत्ता की ही विषयतया प्रतीति होती है, स्वतः घटादि सत नहीं। जिस प्रकार से सुक्ति रजत स्थल में इदम रजतम इदंता भी प्रतीत होती है, इदम रजतम सत सत्ता भी प्रतीत होती है, परंतु रजत न पूर्ववर्ती है न सत है। अधिष्ठान की ही दंता रजत में प्रतीत होती है और अधिष्ठान की ही सत्ता रजत में प्रतीत होती है। अतः उस रजत का सत्यत्व तो नहीं है। उसी प्रकार से जो घटादि प्रपंच है वो आत्मा में, ब्रह्म में, अद्वय ब्रह्म में, निरवच्छिन्न ब्रह्म में, अनुपहित ब्रह्म में आध्यस्त है। वो अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उसी की सत्ता सन घटा इत्यादि स्थल में प्रतीत होती है। घट की कोई सत्ता है, यदि घट की स्वाभाविक सत्ता होती और उसका प्रत्यक्ष होता तो आप प्रत्यक्ष बाधित कह सकते। पुनः प्रश्न हो रहा है, न च निरूपस ब्रह्मणः कथम चाक्षुष ज्ञान विषयता इति वाक्यम्। आप कह रहे हैं कि ब्रह्म की जो सत्ता है वही सत्ता प्रत्यक्ष विषय हो रही है। अतः सन घटा इस स्थल में ब्रह्म की सत्ता का ही प्रत्यक्ष है विषयतया, घटादि की कोई सत्ता है। अब प्रश्न यो होता है कि जो द्रव्य है, द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व कारण होता है, निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब आप यदि सन घटा इस स्थल में प्रतीति जो सत्ता की प्रतीति है, यदि ब्रह्म की सत्ता की प्रतीति आप कहते हैं, तो जिसमें समवाय संबंध से सत्ता रहने वाली है उसके समवायी, उसके उसका जो व्यक्ति है जिसमें समवाय संबंध से सत्ता विद्यमान है, उस समवायी व्यक्ति की जब प्रतीति होगी तभी सत्ता का प्रत्यक्ष स्वसंयुक्त समवाय संबंध से है। जिस प्रकार से गोत्व की प्रतीति स्वम माने इंद्र, तद संयुक्त गो, तद गो में वृत्ति समवाय संबंध से वृत्ति जो जाति उसकी प्रतीति होती है। तो जब व्यक्ति यद आश्रित जाति है, यदि वृत्ति प्रत्यक्ष योग्य होगा तभी उसकी जाति का प्रत्यक्ष होगा। अब ब्रह्म की सत्ता की यदि आप प्रतीति कहते हैं तो ब्रह्म को रूपवत द्रव्य होना चाहिए। यदि रूपवत द्रव्य नहीं होगा तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। तब निरूप ब्रह्म का जब प्रत्यक्ष नहीं होगा तब
निरूप ब्रह्म में रहने वाली सत्ता का प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हैं, यह पूर्व पक्ष है। न च निरूप से ब्रह्मणा कथम चाक्षुष ज्ञान विषयता इति वाच्यम। कहा निरूप रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, ये प्रतिवादी होता है। निरूप रूप का प्रत्यक्ष न्याय में अभिमत है। केवल द्रव्य प्रत्यक्ष में रूपोत्ता कारण है, गुणादि के प्रत्यक्ष में, क्रियादि के प्रत्यक्ष में रूपोत्ता कारण नहीं है। परंतु प्रतिवादी के समान ही, वादी के समान ही प्रतिवादी उत्तर इसलिए दिया, क्यों? ब्रह्म को आप द्रव्य मान करके चल रहे हैं। निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है, रूप में रूप नहीं रहता है। गुणेश गुणानंगीकारात्, गुणों में गुण रहते नहीं हैं, परंतु रूप का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार से निरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाए। कहा कि ये आप कैसे उत्तर कह रहे हैं? निरूप रूप का प्रत्यक्ष हो जाएगा, निरूप द्रव्य की चाक्षुष योग्यता नहीं होती है, यह नियम मनमते। कहा यह नियम है। अतः रूप निरूप रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है, परंतु निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष यदि आप मानेंगे तो वायु का भी प्रत्यक्ष होगा, आकाश का भी प्रत्यक्ष होगा, दिशा का भी प्रत्यक्ष होगा, काल का भी प्रत्यक्ष होगा। बाह्य प्रत्यक्ष, आत्मा बाह्य प्रत्यक्ष में रूपवत्व कारण होता है। अंतर मानस प्रत्यक्ष तो आत्मा का माना ही जाता है। तो बाह्य प्रत्यक्ष है यहाँ पर घट का की घट की जो सत्ता है वो बाह्य प्रत्यक्ष है। अतः बाह्य प्रत्यक्ष में इंद्रिय सन्निकर्ष से जाए मानो सत्ता, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का विषय वो सत्ता है। अतः बाह्य प्रत्यक्ष में रूपत्व कारण माना जाता है। तो यहाँ पर द्रव्य जो बाह्य प्रत्यक्ष द्रव्य का होगा तो रूपवत कारण होगा। तब कहा कि मनमते ब्रह्मणो द्रव्यत्वात्। ब्रह्म यदि हमारे मत में द्रव्य होता तो तब ना, ब्रह्म में यदि द्रव्यत्व सिद्ध हो जाए तब ब्रह्म का बाह्य प्रत्यक्ष रूपवत्ता के कारण हो तो बाह्य प्रत्यक्ष ब्रह्म का नहीं माना। अब बाह्य प्रत्यक्ष जब ब्रह्म का नहीं होगा तो उसकी सत्ता की प्रतीति नहीं होगी। तो हमारे मत में ब्रह्म द्रव्य है। क्यों द्रव्य नहीं है? क्योंकि द्रव्य का जो आप लक्षण कहते हैं, गुणाशयत्वम समवायी कारत्व व द्रव्यत्वम ते अभिमतम। तुम द्रव्यत्व का लक्षण मानते हो, गुणाशयत्वम या समवायी कारणत्व, ये द्रव्यत्व है। तादस द्रव्यत्व ब्रह्म में नहीं, क्योंकि जो निर्गुण है ब्रह्म उसमें गुणाशयत्व कैसे होगा? समवायी कारणता, अरे समवाय जब हमारे यहाँ पदार्थ ही नहीं है, समवाय कोई संबंध ही नहीं है, तो समवायी कारणता भी नहीं हो सकती। अतः जो आपके का अभिमत द्रव्यत्व लक्षण है वो द्रव्यत्व लक्षण से लक्षित ब्रह्म नहीं है। अतः ब्रह्म द्रव्य है नहीं, द्रव्य में ही रूपवत्व की कारणता मानी जाती है। अतः निरूप ब्रह्म का भी बाह्य प्रत्यक्ष। अथवा दूसरा पक्ष, मान लीजिए ब्रह्म को द्रव्य ही आपको मानना है, मान लीजिए ब्रह्म को द्रव्य, परंतु निरूप द्रव्य का भी निरूप काल का भी चाक्षुष ज्ञान विषयता हमने पूर्व में बता दिया है। पूर्व मीमांसक भी काल को काल की चाक्षुष विषयता, निरूप काल की चाक्षुष विषयता मानता है। क्यों? प्रतीति बलसात। एतत् कालिकम घटम अहम पश्यामि, तो एतत् कालिकम घटम अहम पश्यामि, तो यदि काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो काल विशिष्ट घट का कैसे, काल का विशेषण घट का विशेषण काल कैसे होगा?
अनुभव होता है। एतत्कालीनम घटम अहम पश्यामि, एतत्कालीनम देवदत्तम अहम पश्यामि। यदि काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा द्रव्यादि देवदत्तादि के साथ, तो वो विशेषण नहीं बन सकते, क्योंकि विशेषण वही पदार्थ होता है जो विद्यमान होकर के विधेय में अन्वित होता है। वो पूर्व में ही प्रतिपादन प्रत्यक्ष प्रकरण में किया गया है। अतः चाक्षुष काल से, काल का जिस प्रकार से निरूप काल का चाक्षुष विषयता होती है, तद्वत ब्रह्म की भी चाक्षुष विषयता होती है, ब्रह्म की भी हो जाएगी। और उस ब्रह्म चाक्षुष विषय ब्रह्म, उसमें समवाय संबंध से रहने वाले जो सत्ता है, समवाय संबंध है कहेंगे नहीं, तादात्म्य संबंध से रहने वाली जो सत्ता है, उस सत्ता का भी स्वसंयुक्त तादात्म्य संबंध से प्रत्यक्ष हो रहा है। और वो जो सत्ता का, ब्रह्म की सत्ता का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस सत्ता से ही ब्रह्म की घट में भाषित होने का सन घटा इत्यादि स्थल में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सत्ता की ही प्रतीति है, घट में कोई सत्य है। अथवा ये मान ले सकते हैं सिद्धांत में दो प्रकार का सत्व है, एक परमार्थिक सत्व और एक व्यवहारिक सत्व। परमार्थिक सत्व क्या है? त्रिकाला बाध्यत्व। व्यवहारिक सत्व क्या है? ब्रह्म प्रमा तृत प्रमा बाध्यत्व। दो प्रकार के सत्व मिलते है ना, त्रिविधम सत्व, तीन प्रकार के सत्व, पारमार्थिक सत्व, व्यवहारिक सत्व और प्रातिभाषिक सत्व। परमार्थिक सत्व त्रिकाला बाध्यत्व, यह बाध्यत्व का है, जिसका कभी बाध नहीं होता है, वो परमार्थिक सत्व है। व्यवहारिक सत्व ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा बाध्य, व्यवहारिक सत्व। और पूर्व में विवाचन किया था अविद्यातृक्त दोषाजन्यत्व व्यवहारिकत्व। और प्रातिभाषिक सत्व ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा बाध्य, ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा सुक्ति आदि की विषय प्रमा तदबाध्य। तीन प्रकार के सत्व मान लें। तो घटासन जो प्रत्यक्ष है, ये व्यवहारिक सत्व विषय में प्रमाण है। तो व्यवहारिक सत्व विषय में प्रमाण घटासन ये प्रत्यक्ष है। अच्छा, अस्मिन् पक्षे च घटादेह ब्रह्मण निषेधो न स्वरूपे। अब यहाँ पर जो नेह नानास्ति किंचन, इस श्रुति के द्वारा जो निषेध होता है, अत्यंताभाव होता है, वो व्यवहारिक सत घट का व्यवहारिक सत्व निषेध नहीं, अपितु व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न, किंतु परमार्थिकत्वावच्छिन्न। अयं घटः परमार्थिको नास्ति। तो परमार्थिकत्वावच्छेदेन निषेध है, तन्निषेध प्रतियोगित्व है, और जो सन प्रतीति है वो व्यवहारिक है। अतः यदि परमार्थिक सत्य होता तो परमार्थिक सत्य से ही परमार्थिक मिथ्यात्व का निषेध हो सकता था। अतः घटस्य व्यवहारिकत्वेपि परमार्थिकत्वं घटे नास्ति। घट व्यवहारिक भले ही हो, परंतु परमार्थिक नहीं। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न जो पूर्व में हमने कहा था, घट परमार्थिक नहीं है, परमार्थिकत्व उसका धर्म नहीं है। तद परमार्थिकत्वेन घट का निषेध नेह नानास्ति इस श्रुति के द्वारा किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोष। अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में मिथ्यात्व के लक्षण में हमको कहना होगा परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्वम अत्यंताभाव विशेषण। जो आपने लक्षण को बनाया है, स्वाश्रयत्वेनाभिमत यावदनिष्ठ अत्यंताभाव। तो जो अत्यंताभाव है, उस अत्यंताभाव में हमको कहना होगा परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, जिस अत्यंताभाव की प्रतियोगिता
परमार्थिक धर्मावच्छिन्न है। वो अत्यंताभाव परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव, तद प्रतियोगित्व ये हम लक्षण कहेंगे। उभयत घट जाएगा। सुक्ति रहित आदि स्थल में स्वम सुक्ति तदाश्रयत्वेन अभिमत सुक्ति, स्वम सुक्ति रजतम तदाश्रयत्वेन अभिमत सुक्ति, तन्निष्ठ यावत निष्ठत्यंता भाव माने परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव। वो अत्यंता भाव जिस अत्यंता भाव की प्रतियोगिता परमार्थिकत्वावच्छिन्न, सीधे सीधे अर्थ करेंगे परमार्थिकत्वेन नास्ति, स्वासेत्वेन अभिमत यावद निष्ठत्यंता भाव रजत स्वासत्वेन निष्ठत्यंता स्वासेत्वेन अभिमत यावत तत्र परमार्थिकत्वेन रजतम नास्ति। ये स्वरूप तद प्रतियोगित्व रजत में भी है, क्योंकि रजत तो परमार्थिक है। और जो लौकिक प्रपंच है वो लौकिक प्रपंच भी परमार्थिक नहीं है। अतः यहाँ पर भी स्वम लौकिक प्रपंच तदाश्रयत्वेन अभिमत आत्मतत्व तन्निष्ठ परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कर्तव्यता तत् परमार्थिकः प्रपंचो नास्ति। तद प्रतियोगित्व तो प्रपंच तो परमार्थिक है नहीं, ये विशेषण दे जाना लेना होगा। तस्मात् उपपन्नम मिथ्यात्व अनुमानम, इस प्रकार से मिथ्यात्व का लक्षण भी हो गया, मिथ्यात्व में प्रमाण भी हो गया। ब्रह्म भिन्नत्व सकल ब्रह्म भिन्न में सुक्ति रजत एवं प्रपंच में है। अतः जो जो ब्रह्म भिन्न है वो मिथ्या है। मिथ्यात्व का लक्षण भी बता दिया गया है, मिथ्यात्व में प्रमाण भी बता दिया गया है। तस्माद् उपपन्नम मिथ्यात्व अनुमानम, इसलिए मिथ्यात्व साधक अनुमान उपपन्न हो गया, क्योंकि हेतु इत्यादि का स्वरूप कोई दोष है नहीं, हेत्वाभास आदि है नहीं और साध्या प्रसिद्धि भी नहीं है। यदि से वेदांत परिभाषा अनुमान परिच्छेद, यहाँ से अनुमान परिच्छेद समाप्त होता है। समय भी हो गया है। अब सुमार को